ओम नमो बुद्धाय। आज लाइव आने का जो उद्देश्य है वो बड़ा ही दुखदाई है। सालों से जो पार्टी सनातन धर्म के नाम पर सत्ता का सुख भोगती आई है, वो चाहे केंद्र में हो वो फिर गुजरात प्रदेश में हो। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात सरकार है, उनकी कुछ एजेंसियों द्वारा गुजरात में हजारों मंदिरों को तोड़ने का नोटिस दिया है। जो पार्टी सनातन धर्म के नाम पर सत्ता में आसीन हुई है, आज वही पार्टी के द्वारा गुजरात में हजारों मंदिरों को तोड़ने का नोटिस थमा दिया गया है मंदिर के ट्रस्टियों को। दुर्भाग्य देखो, धार्मिक भावनाओं पर सीधा सीधा ये हमला भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात की सरकार है उसके द्वारा किया जा रहा है। इस लाइव के माध्यम से मैं गुजरात सरकार से कहना चाहता हूं कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय सबके होते हैं और सब क्षत्रिय के होते हैं, और सनातन धर्म की रक्षा करना ये हमारा छात्र धर्म है। गौ पालक प्रतिपाल हैं हम, और हमारे होते हुए मंदिर तोड़े जाएं, ये कतई हम नहीं होने देंगे। और करणी सेना मात्र गुजरात में ही नहीं है, क्षत्रिय करणी सेना इस भारत के 24 राज्यों में स्थापित है, और सिर्फ हम जवाब आपको गुजरात नहीं पूरे भारत वर्ष में देंगे। इसलिए अब भी समय है, आप अपने इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापस ले। और आपने सोच ही कैसे लिया कि आप गुजरात में सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो बसते हैं, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया है, जो प्राचीन काल के मंदिर हैं, उन्हें आप तोड़ेंगे? सोच भी कैसे लिया, जबकि आप जानते हैं कि गुजरात नहीं भारत वर्ष के ज्यादातर सनातनी आपको ही अपने मत का दान करते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ऐसा निर्णय आपने ले कैसे लिया, जिस निर्णय से आपको बड़ा भारी नुकसान आने वाले समय में भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में भी लोकल बॉडी के चुनाव हैं, ये भूलना मत। और आपके जो वोटर्स हैं वो सनातनी ही हैं, ये आप भी जानते हैं। और यदि आपने सनातनियों के ऊपर, उनकी भावनाओं पर यदि हमला किया तो फिर नुकसान के लिए भी तैयार रहना होगा आपको। सुन लो कान खोल के, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, ये सरकारें एकमात्र भाषा समझती है, वो है वोट की भाषा। और जिस भाषा में हम क्षत्रिय आपको लोकसभा में जवाब दे चुके हैं, तो लोकल बॉडी जो गुजरात के चुनाव है उसमें ये सनातनी आपको जवाब देने के लिए मैदान में न उतरे, ये आपको सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ भारतवर्ष में
कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ऐसे कई प्रदेशों में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि करणी सेना को अब सनातनियों को लेकर मैदान में उतरना पड़े और आपको इस गलती की सजा हमें मत के माध्यम से देनी पड़े। एक गलती तो आपके वरिष्ठ मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने की और उसका जवाब जागृत क्षत्रियों ने आपको दिया। अब दूसरी गलती मत करना, अन्यथा आप सरकार से हाथ धो बैठोगे सरकार से हाथ। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, गुजरात सरकार से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस गलती को न दोहराएं। आपके मंत्री ने जब क्षत्रियों के स्वाभिमान पर हमला किया तो आपके हाथ से कई लोकसभा सीटें चली गई और अब फिर से आप गलती करने जा रहे हो और आप सनातन धर्म की भावनाओं पर, उनकी आस्था पर आपकी एजेंसियां हमला करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो ये कतई बर्दाश्त किया जाएगा नहीं। सुन ले कान खोलकर सरकार। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब हम क्षत्रियों को कोई आपत्ति नहीं है इन मंदिरों से, जो मंदिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति पे बने हुए, ये हमारे पूर्वजों के रजवाड़े थे, उस संपत्ति पर ये मंदिर स्थापित हुए हैं, बने हुए हैं। जब हम क्षत्रिय इसका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, तो आपको आपत्ति करने की आवश्यकता क्या है? और मैं तो हमारे पूर्वजों को दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। कितना बड़ा दिल होगा उन लोगों का, अखंड भारत की रचना के लिए उन लोगों ने पूरा भारतवर्ष समर्पित कर दिया। और लानत है आप पर, आप इन मंदिरों के लिए आधिकारिक तौर पर जो जमीन के टुकड़े हैं उसे आवंटित नहीं कर सकते। अरे लाखों बीघा गौचर जमीन भूमाफियाओं द्वारा दबाई हुई है, कभी उसके बारे में सोचा आपने? वो तो आपसे खाली होती नहीं है। और ये जो धर्म की आस्था का, जो धार्मिक आस्था का जो चिन्ह है, हमारे मंदिर है, वो जगह आपको अड़ रही है। और आम जनता के नाम पे आपने लिखा है, नोटिस मैंने पढ़ा, आपने लिखा है नोटिस में कि आम जनता, ये नोटिस लिखा है कि भाई ये जो मंदिर जो बने हुए हैं, वो मंदिर जहां बने हुए हैं वहां की जो आम जनता है, उस जनता को अड़चन पैदा कर रहे हैं। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति सनातनी ला के दिखा दो जो यह कहे कि ये जो मंदिर यहां बने हुए हैं हमारे लिए अड़चन रूप है। ये आपकी नोटिस में लिखा है, आपने ये नोटिस में पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है, आपने ऐसा लिखा है। और मुझे या हमारे समस्त जितने भी सनातनी संगठन हैं, उन संगठन के मुखियाओं को ला के आप दिखा दो कि हां, आम जनता को ये मंदिर अड़चन के तौर पर लग रहे हैं, कतई हमें स्वीकार्य नहीं है। ये जो आप भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो भाषा जो है, वो भाषा आपकी राजकीय किन्नाखोरी का प्रस्तुत करती है। तो ये कतई होने नहीं दिया जाएगा। मैं डॉक्टर राज शेखावत
संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना, गुजरात के प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी को आदेश और निर्देश देता हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इन मंदिरों के ट्रस्टियों से संपर्क कर निर्णायक व्यक्तियों तक लिखित और मौखिक संख्या के साथ उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अपना विरोध दर्ज कराएं। शाम दाम दंड भेद सभी मोर्चों पे क्षत्रिय करणी सेना मैदान में उतरेगी और जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसलिए सही समय है सरकार के लिए भी, इनकी एजेंसियों के लिए भी कि अपना निर्णय तुरंत प्रभाव से वापस लें। मंदिर किसी भी कीमत में, गुजरात हो चाहे भारतवर्ष में हो, टूटना नहीं चाहिए। अन्यथा हमारे पास जो एकमात्र ब्रह्मास्त्र संविधान ने दिया है वो मतदान करने का, वो मतदान आपके विरोध में सनातनियों का हो जाएगा। ये कान खोल के सुन लेना, यही एक हथियार जिससे हम न्याय और अधिकार पाने का अधिकार रखते हैं। तो जितने भी मेरी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, शीघ्र अतिशीघ्र इन मंदिरों से संपर्क करें और निर्णायक व्यक्तियों को लिखित में और मौखिक तौर पर इस निर्णय को वापस लेने का पत्र प्रदान करते हुए अपना छात्र धर्म निभाएं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता कि सनातन धर्म के नाम पर जिस भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने सत्ता में स्थापित किया, आज वही भारतीय जनता पार्टी, उनकी एजेंसियां सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ने का नोटिस दे रही है। और तो और शीघ्र अतिशीघ्र यदि ये निर्णय वापस नहीं लिया जाता तो सुन लो कान खोलकर, क्षत्रिय करणी सेना समस्त सनातनियों को साथ में लेकर लाखों की संख्या में विधानसभा की ओर कूच भी करने के लिए तैयार है।